हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो मैथ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस मैथ का टॉपिक का नाम है औसत। क्या बात करने वाले हैं आज अपन? औसत। हेडिंग डालो औसत। क्या डालो? औसत। आज का अपना मैथ है और आज की अपनी औसत की प्रथम क्लास है। कौन सी क्लास है? प्रथम क्लास था। अपन शुरू करते हैं औसत। क्या बात करते हैं? औसत। औसत क्या होता है? औसत में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं? इस तरह के लेवल की क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज औसत। और औसत की अपनी क्लास कौन सी? फर्स्ट क्लास। औसत की अगर अपन बात कर रहे हैं और औसत की क्लास 1 नंबर की, कौन सी क्लास है? 1 नंबर। तो अपन शुरू करते हैं औसत। औसत क्या होता है? आपके दिमाग में औसत औसत की परिभाषा। क्या बात कर रहे हैं? परिभाषा। किसकी बात कर रहे हैं? परिभाषा। कौन सी भाषा? परिभाषा। परिभाषा क्या होता है? यानी कि औसत की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? सबसे पहले आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, तो जैसे आप राजस्थान का भूगोल, तो भूगोल क्या होता है ये भी आपके अंदर होना चाहिए। इसी तरह से अपन बात करें औसत, और औसत की जो परिभाषा होती है उसको आप समझना। पहले एक मैं छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, फिर आपको व्यवस्थित तरीके से ये परिभाषा समझ में आएगी। कोई संख्या, जैसे कि माना एग्जाम्पल के रूप में 1, 2 और 3, ये संख्या या आंकड़े या राशियां हैं। ये संख्या, आंकड़े या राशियां हैं। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? इन संख्याओं का औसत क्या होगा? मैं आपको व्यवस्थित तरीके के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि 1, 2 और 3 ये राशियां बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? राशियां। तो ये राशियां होती हैं और इन राशियों का औसत ज्ञात करना है। तो देखो, बीच वाली संख्या हमेशा इनका औसत होता है। एक इधर भी हो गया, एक इधर भी हो गया, इसका औसत 2 हो गया। कितना हो गया? 2। आपको ये समझना है। तो औसत क्या होता है? आपको देखो, इन संख्याओं को बराबर भागों में बांटना है। ये आंकड़े होते हैं या परिणाम है, इनको बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना, एक स्तर पर बांटना, एक लेवल में विभाजित करना। इन सबको क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। यानी कि इन सभी को एक लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना, एक स्तर पे बांटना। क्योंकि ये देखो 1, 3 इनका औसत हमेशा 2 होगा। जबकि इसी तरह से मैं एक और देखता हूं। जैसे आपको बताना है 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। जैसे इनका औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? तो यहां पर आपको पता होता है 5.5। लेकिन अगर इसमें एक संख्या 8 और होती, इसका औसत क्या हो जाता था? 6 हो जाता। क्योंकि एक स्तर पे बैठे, 2 इधर भी हैं, 2 इधर भी हैं। ये संख्या औसत वह होती है किसी भी आंकड़े, संख्या, परिणाम को एक स्तर पर बांटना, एक लेवल में विभाजित करना, इसी को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। जिससे देखो, मैंने कहा औसत ज्ञात करना, तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा किसी भी आंकड़े होते हैं या परिणाम होता है, कोई संख्या होती है, तो उन संख्याओं को एक लेवल, एक स्तर या पर विभाजित करना ही क्या होता है? औसत होता है। एक लेवल पे विभाजित करना ही क्या होता है? औसत होता है। अपन शुरू करते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या शुरू करते हैं? परिभाषा। आपको हर एक एक चीज समझ के लिखना। अगर जब तक आप परिभाषा है, उस परिभाषा को समझना सबसे पहले इज इम्पोर्टेंट। कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी होती है। छोटी छोटी चीजें हमेशा जीवन में बड़ा काम कर जाती है। कि छोटी छोटी चीजें जीवन में बड़ा काम कर जाती है, और छोटी छोटी चीजें अगर भूल जाए तो जिंदगी क्या हो जाए? बेकाम हो जाए। क्योंकि वहां सफलता फिर मिली। अगर आपको छोटी चीजें अगर याद है तो आप बड़ी चीजों को भी आराम से, बेसिक इज कंसेप्ट, बेसिक हमेशा कंसेप्ट होता है। बेसिक के माध्यम से ही अपन बड़े सवाल को कैसे करते हैं, इन सब के ऊपर चलते हैं। तो इसकी अगर अपन लिखते हैं परिभाषा, औसत क्या होता है? किसी संख्या, किसी या दिए हुए आंकड़े, लिखो दिए गए आंकड़े आंकड़े संख्या
स्तर या एक लेवल में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी विभाजित करना, क्या करना, बांटना, क्या बोलेंगे, बांटना, एक लेवल में बांटना। दिए गए आंकड़े होते, संख्या होती या परिणाम, उन सभी को एक स्तर या एक लेवल में बांटना ही औसत कहलाता है, ही औसत कहलाता है। आपको ये परिभाषा समझ में आ चुकी होगी, मैं जहां तक सोचता हूं आपको ये परिभाषा में कोई कमी नहीं आई होगी। अब आपको यहां तक व्यवस्थित समझना है, मैंने इसको व्यवस्थित ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझा दिया, और मैं जहां तक सोचता हूं आपको ये समझ में भी आ चुका है। औसत की परिभाषा रटना नहीं, बिल्कुल समझना, कंसेप्ट आपको कैसे परिभाषा बनती है, क्यों बनती है। अब बात आती है औसत। औसत को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, औसत को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैंने कहा, आप समझिए, औसत सूत्र, औसत का सूत्र ठीक है, ये एक नंबर सूत्र हो गया। अब समझो, इस क्वेश्चन को भी समझो, इस क्वेश्चन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। सूत्र अगर अपन लिखे तो औसत, ये औसत का निशान है, औसत है, औसत का निशान या औसत बता रहा है बराबर। अब समझो, आप किसी भी चीज को, मैंने कहा 1 2 3, ये संख्या है, इन संख्या का औसत क्या था, मैंने कहा 2 था। आपको क्या कहा था, 1 2 3 संख्या थी, इनका औसत क्या था, इनका औसत 2 था। कितना था, 2। कितना औसत था, 2 औसत था। कितना था, 2 औसत। लेकिन एग्जामिनर में क्या 1 2 3 थोड़ी आएगा, एग्जामिनर 50 60 70 क्वेश्चन देगा, 50 60 70, 1000 2000 3000, तो उसमें औसत कैसे ज्ञात करोगे। उन तमाम चीजों को हल करने के लिए जल्दी से जल्दी एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उन सूत्र, पहले इसको समझो। अगर कह दिया जाए 1 2 3, अब समझो 2 इसका औसत है, एक समझना, अगर इसका 2 औसत है, कितना है, औसत है, या इनके आयु मानो, कुछ भी मानो, लेकिन अगर इन सब के योग की बात करें, इन सब के योग की बात करें, आएगा, कितना है, जैसे 2 हैं, कितना है, 2 इंटू कितनी संख्या टोटल, 1 2 3, तो कितने हो गए, 6। इसका क्या हो गया, सबका योग हो गया, 6 इन सब का योग हो गया। लेकिन आपको औसत ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, देखो एक समझो, इन सब का योग कर लो, इन सब का योग कर लो, और बटे में कितनी संख्या है, जैसे कि 1 औसत लिख दो, औसत, मैं आपको व्यवस्थित समझा रहा हूं, औसत है। अब लिखो, औसत ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं होता है, इन सब की संख्या कितनी है, 2। देखो आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो, 2 है, 2 को 3 है टोटल, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दिया, 2 तो इनका औसत था, 3 इनकी टोटल संख्या थी, 6 हो गया। अब 6 में कितनी संख्या है, 6 इन सब का योग हो गया, क्या हो गया, योग। इन सब में अपन किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 1 2 3, इसका क्या हो गया, ये इसका 2, इसका औसत आ गया। इसी तरह से इस औसत को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है। अब समझो इस चीज को, 1 का योग प्लस 2 का योग प्लस 3, अब ये ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। मैंने कहा औसत, क्या कहा, औसत, और औसत बराबर क्या होता है, ये होता है औसत, ये है। अब ये संख्या कितनी है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 1 2 3, तो राशियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। अब इन सबको जोड़ लो, कितना हो गया, 1 और 2 3,
3 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, कितना हो गया 6 आ गए थे ना? अपना ऊपर का आंसर क्या बना 6। अब इधर लिख दो औसत, क्या लिख दो औसत। अब नीचे कितने 3, 3 में 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर या औसत। तो ये देखो ये 2 इस तरह से आया। आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि ये 2 किस तरह से आया कि नहीं आया। ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता। अगर इस चीज को अगर आपने समझ लिया, इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप व्यवस्थित औसत को ज्ञात कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा औसत का सूत्र क्या होगा, मैंने कहा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों किसका, राशियों का योग। राशियों का क्या करना योग, बट्टे में क्या करना राशियों की संख्या कितनी है, तो राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ये सूत्र आपको रटना नहीं था, ये सूत्र आपको रटना नहीं था, आपको नहीं रटने के लिए मैंने ये ट्रिक बताई। अब आपको कह दिया जाए, सिंपल सा एक सवाल और आ जाता है, इधर एक सवाल और आ जाता है। आपको एक सूत्र ये हो गया, अगर आपको दूसरा सूत्र पूछे, इस चीज को समझना, सूत्र को मैं याद भी साथ साथ में ही करा रहा हूं, किस तरह से व्यवस्थित माध्यम से किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को यहां अपन देख रहे हैं। अब ये हैं, अब बच्चे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि देखे राशियों का योग, अब आप नहीं बता पाओगे, आपको 2 चीजें देके रखी, लेकिन इस सवाल में कुछ नहीं करना है। अगर आपको औसत, अगर आपको 2 देके रखा है, राशियों का योग 6 देके रखा है, तो राशियों की संख्या ज्ञात करो। उसके लिए भी आपको अलग से सूत्र बताए जाते हैं, लेकिन सूत्र भी इन्हीं के आधार पर बनते हैं। अगर आपको कह दिया जाए किसी संख्या का अगर औसत ये है, किसी संख्या का औसत ये है, उनकी कुल संख्या 3 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन राशियों का योग क्या होगा, उन तमाम चीजों को याद कैसे ज्ञात करोगे, आपको यह भी तो आना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन को देखो, आपको क्या याद करना है, राशियों का योग। अब आपके पास समझो, यहाँ एक चीज यहाँ बेसिक है, यहाँ समझना है, यहाँ पर व्यवस्थित क्यों। आप जब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तभी आप सूत्र को लिखो। पहले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, फिर आप सूत्र को लिखते हो, व्यवस्थित तरीके के माध्यम से समझे। एक कहावत है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। कौन आएगा, समंदर। हमें अपने हौसला रखना है, क्या रखना, हौसला। क्योंकि क्वेश्चन को किस तरीके के माध्यम से किया जा सकता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या मतलब। इसीलिए हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथ में हमेशा प्रैक्टिस काम आती है। क्या काम आती है मैथ में, आपको याद, दिमाग, लोड कोई काम नहीं आता है। दिमाग काम आता हो, दिमाग के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप मैथ में कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके सवाल कभी सही नहीं हो सकते। जब तक एक एक टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आपके सवाल कभी सही होने की संभावना ही नहीं है। अब आपको बात कह दी जाए, औसत हो गया, राशियों का योग हो गया, राशियों की संख्या। अब मैंने कहा राशियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको जिसको पता वो तो डायरेक्ट सूत्र में भी रख लेगा, उसको कोई आवश्यकता नहीं, वो दिमाग टैलेंट है। अब आप क्या करो, आपको कोई नया टीचर होता है, उसका एक सूत्र लिखवाता है, बच्चा उसको सूत्र में कर देता है। जैसे बताते हैं कि राशियों का योग, राशियों की संख्या क्या करनी है, तो राशियों की संख्या के लिए एक सूत्र लिखवाता है सर, और सब सूत्र लिखवाता है राशियों की संख्या, की संख्या। राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों ये सूत्र है, क्या सूत्र है, क्या सूत्र है। अब क्या दिया जाए, औसत ये है, राशियों की संख्या ये है। अब आपको समझो, राशियों की संख्या, यहाँ औसत कितना है, 2 है, 2 लगा दो, बराबर का बराबर। राशियों का योग दे के रखा होगा, तभी राशियों की संख्या पूछेगा। राशियों का योग कितना है, 6 है, बटा।
अब आपके पास कोई संख्या नहीं है, x मान लो, इसको क्या मान लो, x। अब x कहां से आया, तो ये भी आपको पता नहीं है। तो अपन राशियों की संख्या को x माना है, राशियों की संख्या को x माना है, तब जाके अपन को क्या प्राप्त होगा, ये। अब देखो, इधर से इधर गुणा किया, क्या नहीं किया, तो कितना हो गया, 2x बराबर 6। अब 2x बराबर 6, यानी कि 2x बराबर 6 हो गया, 2x बराबर 6। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 6/2, 6/2, यानी कि ये सूत्र कैसे बन रहा है, x अपन ने क्या माना था, राशियों की संख्या। अब ये कितना है, राशियों का योग, क्या है, राशियों का योग, तो ऊपर लिख दो राशियों का योग, राशियों का योग, लिखा कि नहीं लिखा, राशियों का बट्टा औसत, ये औसत है, क्या है, औसत, ये औसत। बस सूत्र ऐसे बनता है, सूत्र ऐसे ही बनता है, लेकिन आपको टीचर नहीं बताते, क्योंकि अगर आप बता दोगे तो बच्चे को आराम से याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, तो फिर अपना वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए आपको टीचर सूत्र लिखा था, राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटा औसत। अब बच्चा उसको दिमाग में लेता राशियों का संख्या, ऐसे नहीं है, सब इन्हीं के एक सूत्र के माध्यम से सब सूत्र बनते हैं। और हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट में यही इंपॉर्टेंट होता है कि एक सूत्र के माध्यम से सारे सूत्र बनते हैं। आपको राशियों की संख्या मैंने बता दी, ये देखो इस तरह से बना, क्योंकि ऐसे गुणा करता है, इधर x का मान बटा 6। अब आपको पूछ लिया जाए कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटा औसत होता है, क्या होता है, औसत, क्या होता है, औसत। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको मास्टरमाइंड बनना है मैथ में, तो हमेशा बेसिक क्लियर करो। अगर बेसिक क्लियर कर दिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर बेसिक ही आपका क्लियर नहीं है, आपको हमेशा 30 तक पहाड़े याद करो, 30 तक वर्ग याद करो, घनमूल याद करो, सब याद करो। 30 तक अगर आपको सब चीजें याद है, 30 तक पहाड़े, 30 तक गिनती नहीं हो, गिनती तो सबको आनी चाहिए, अनंत आनी चाहिए गिनती, तो गिनती कोई लिमिटेड नहीं होती। इसी तरह से आपको जितने पहाड़े याद करोगे उतना मैथ डीपली नहीं जाएगा, बेसिक से उसको कर सकते हैं। अब बात हो गई ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब आपको एक सूत्र और बनेगा यहां से, वो बनेगा, अब राशियों की संख्या भी लेगी, औसत भी लेगा, अब राशियों का योग। अब समझो, राशियों का योग। अब समझो, अपन ने इन सूत्र में ही रखो, इसको भी क्या करना है, इस सूत्र में। अब औसत कितना है, अपन को राशियों का योग ज्ञात करना है, तो अपन को क्या करना है, अब यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख दें, यहाँ लिख दें राशियों का योग, राशियों का योग बराबर। अब मैं आपको समझाऊंगा राशियों के योग को सूत्र कैसे बनेगा, देखना। अब औसत कितना है, 2 है, ये इसे सूत्र। राशियों का योग कितना अपन को ज्ञात नहीं है, क्या नहीं है, राशियों का योग अपन को ज्ञात नहीं है, तो अपन मानेंगे x, क्या मानेंगे, बटा राशियों की संख्या कितनी थी, 3 थी। समझ में यहां तक आ चुका। अपन x को मान ज्ञात करना है, आपको ऐसे सॉल्व करते हैं, इनका मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे 6x आ जाएगा। अब समझ, अब x का मान अपना क्या होगा, राशियों का योग। अब कह रहा है औसत और राशियों का संख्या, औसत इनटू राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो समझ में आ चुका होगा कि औसत, ये मैंने तीनों सूत्र, इस सूत्र को आप याद करो, और इस सूत्र के माध्यम से सारे सूत्र, ये दोनों सूत्र आराम से व्यवस्थित याद हो जाएंगे। क्योंकि
रटना इम्पोर्टेंट नहीं होता। जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं हो तब तक कोई औचित्य नहीं। तो आज अपनी क्लास यहीं तक रहेगी और कल अपन इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो धन्यवाद सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। इन सूत्र के अलावा कोई सूत्र नहीं है और इनको अगर औसत मैंने कहा दिए हुए आंकड़े, मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से परिभाषा भी याद करने का तरीका कि दिए गए आंकड़े या संख्या परिणामों को एक इस तरह एक लेवल में विभाजित करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, संख्या भी मैंने बता दी थी, इन सबको एक व्यवस्थित में डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर कहा औसत का सूत्र क्या होगा, औसत का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटा। इन तमाम चीजों को अपन ने शुरू किया। आपको कुंभलगढ़ क्लासेस जरूरतमंद बच्चों को यह क्लास सेंड करनी है। अपन को किसी को जिसको जरूरत नहीं है उनको जरूरत सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। यह क्लास उन विद्यार्थी के लिए जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा बेसिक ही अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप बड़ा लेवल का ग्रोथ नहीं कर सकते। बड़े आपको हमेशा कह दिया जाता है कि आपको बड़ी मंजिल हासिल करनी है तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ, फोर्थ, ऐसी सीढ़ी को अपन को हासिल करके फिर मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए बेसिक ही सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है। अब आप जैसे भूगोल पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, जैसे माना जयद्रथ सिंह है, जयद्रथ सिंह में क्या करोगे, जैसे जयद्रथ सिंह है, जयद्रथ सिंह अब कह दिया जाए कि जयद्रथ सिंह ने किसको को राजधानी बनाया, बस सीधी सी बात है, किसको बनाया, एक बार याद करोगे चित्तौड़, तो चित्तौड़ आपको लिखना ही है चित्तौड़। लेकिन जो बंदा होगा, टैलेंटेड बंदा होगा, वो ऐसे याद नहीं करेगा, क्योंकि कितने की याद करोगे, जयद्रथ सिंह की राजधानी चित्तौड़, अलर्ट ने आहड़ को बनाया, ऐसे थोड़ी याद, दिमाग से नहीं। अब जो बंदा टैलेंटेड होगा वो बोलेगा जयद्रथ में कितने शब्द है, दो मात्रा है, कितने शब्द नहीं, कितनी मात्रा है, दो मात्रा। चित्तौड़ में कितनी मात्रा है, दो मात्रा है, तो ये क्या होगा, इसकी राजधानी होगी। जैसे अलहट क्या है, अलहट, अलहट इसने किसको बनाया, अवारा मतलब आयड़ को बनाया, आहड़ या आयड़, आहड़ या आयड़, तो ये बंदा जो होगा वो बनाया। अब गोगुंदा, गोगुंदा को कौन बनाएगा, आपको पता उदय सिंह। चावंड को कौन बनाएगा, प्रताप चावंड। ऐसी चीजें होती, जो बंदा होता है टेक्नोलॉजी वाला, वो बंदा इसी तरीके के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम में हमेशा, एग्जाम में एक चीज याद रखना, हमेशा ट्रिक जो आपको माइंड में है वही काम आती है। क्योंकि जो एक नहीं होता कि मतलब मेरा बेस मतलब कंफ्यूजन हो रहा, वो कंफ्यूजन हमेशा ट्रिक ही सॉल्व करती है। जो टेक्निकल याद किया जाता है हमेशा आपको ही पढ़ना है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद सो मच। आपको आज की क्लास कैसी लगी?